हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा कुछ ग्रामर के क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आने वाले उत्तराखंड लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए और उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जहां भी इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। ऑप्शन है आपके पास डेप्रिकेट, कमेमोरेट, एम्फीबियंस और बाइलिंगुअल। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेप्रिकेट। डेप्रिकेट इसका सही आंसर है। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिएंथोलॉजिस्ट। हम ओरिएंथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं मैं आपको ऐसे ही बता दूं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहीं पूछा गया है तब मैंने इसमें नोट करा है। तो ओरिएंथोलॉजिस्ट हम किसे कहते हैं? समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज़ द बर्ड। जो पक्षियों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है उसे हम ओरिएंथोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लुक एट समवन इन एन एंग्री और थ्रेटनिंग वे कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय। किसी को जब हम गुस्सैल तरीके से देखते हैं तो हम उसको किस वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऑप्शन में आपको दिया गया है फेटल, प्रेविकेट, एपिटैफ और ग्लोअर। प्रिवेरिकेट का मतलब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रिवेरिकेट। फेटल का मतलब आपको पता है घातक। एपिटाफ का मतलब भी आपको पता होगा, जो कब्र के ऊपर जो चीज़ें लिखी जाती हैं, टोम्ब के ऊपर जो चीज़ें लिखी जाती हैं वो होती है एपिटाफ। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी, ग्लोवर इसका सही आंसर है। यानी किसी को जैसे जब हम भौं उठा के देखते हैं अपनी, उसे हम ग्लोवर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। लर्नर्स मैं आपको बताना चाहूँ, मेरी पर वीडियो का टारगेट हमेशा 50 लाइक होता है, तो आप इसे लाइक करना ना भूलें वीडियो को। और बहुत सारे मेरे पास पर्सनली मैसेजेस भी आ रहे हैं कि आप वीडियो रेगुलर नहीं डाल रहे हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप लोगों का कोई टारगेट होता है ऐसे ही हमारा भी होता है। मेरी हर एक वीडियो का लाइक का जो टारगेट रहता है वो रहता है ओनली 50 लाइक। आपको कुछ इसमें देना नहीं है। या तो मेरा कोई ऐसा ब्लॉगर चैनल होता है जिसमें कि लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको पता है आजकल जो लिटरेचर सब्जेक्ट है वो हर किसी का होता भी नहीं है। तो इसलिए आप ही लोग जितने भी आप व्यूअर्स होते हैं, आप ही लोग इसे सपोर्ट करेंगे। तो एटलीस्ट 50 लाइक का टारगेट आप पूरा करें, तभी मैं आपके लिए लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिजीज़ ऑफ द नोज़। अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज अ डिजीज़ ऑफ द नोज़, हम उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन में आपको दिए गए हैं रिहिनोलॉजिस्ट, एक्सटेम्पोर, स्पेशियोलॉजी और चौफर। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिहिनोलॉजिस्ट हम इसे कहते हैं। जो हमारा स्पेशलाइजेशन होता है जिसका नोज़ में, यानी जो डॉक्टर आपका केवल नाक वाला पार्ट दिखता है उसको हम लोग रिहिनोलॉजिस्ट कहते हैं। अदर ऑप्शंस की अगर हम बात करूँ तो इसमें आपका एक्सटेम्पोर मतलब वो होता है जब हम कोई स्पीच देते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। नेक्स्ट जो इसमें चौफर वर्ड यूज़ हुआ है ये अक्सर स्पेलिंग टेस्ट में पूछा जाता है। चौफर का मतलब होता है जो आदमी किसी भी चीज़ में परफेक्ट होता है, चाहे वो आपका कैब ड्राइवर हो या चाहे वो आपका कोई भी परफेक्ट सिंगर हो, उसको हम चौफियर वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इस फ्रेज़ का क्या सही आंसर होगा? टू टेक विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ, वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। एटलीस्ट आप 50 लाइक का टारगेट आप मुझे दें, तभी मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो जो फ्रेज़ है टू टेक विथ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, इसका क्या मतलब है? गुड एंड एविल, फॉर्मर एंड लेटर, टू टेक विथ सम रिजर्वेशन। इसका जो सही आंसर है वो है आपका गुड एंड एविल। टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है, जैसे अगर हम किसी अखबार में कोई भी आर्टिकल को पढ़ते हैं तो हम उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या उसमें चीज़ें सही हैं, क्या उसमें चीज़ें गलत हैं, जब हम इस चीज़ को देख के उसका एनालिसिस करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है डिस्क्राइबिंग द नरेटर ऑफ अ ड्रामेटिक वर्क हु इज़ ऑल्सो द प्रोटैगनिस्ट और अदर कैरेक्टर इन द वर्क। मैं फिर से बता दूं, डिस्क्राइबिंग द नरेटर ऑफ अ ड्रामेटिक वर्क हु इज़ ऑल्सो द प्रोटैगनिस्ट और अदर कैरेक्टर इन द वर्क, उसे हम क्या कहेंगे? आपका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल आप मुझे अपना आंसर आप ज़रूर देंगे कि इन दोनों में से इसका सही ऑप्शन क्या होगा। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो वो आपसे कहना चाह रहा है कि वो नरेटर जो खुद को खुद ही प्रोटैगनिस्ट भी होता है किसी ड्रामेटिक वर्क का, और वो एक करेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट होता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। ब्रिंग अवे। ब्रिंग अवे बहुत ही पूछा जाने वाला फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं, जब हम किसी से कोई चीज़ सीखते हैं, हम उसे कहते हैं ब्रिंग अवे। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आई ब्रॉट अवे अ लॉट फ्रॉम माई कुकिंग क्लासेस, मतलब मैंने अपने कुकिंग क्लासेस से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, मैंने अपनी कुकिंग क्लासेस से बहुत कुछ सीखा।
तो ब्रिंग अवे आप फ्रेज याद रखेंगे कि ब्रिंग अवे का मतलब क्या होता है, किसी से कुछ चीज़ सीखना या किसी से कुछ चीज़ लेना, वो क्या हुआ, ब्रिंग अवे। नेक्स्ट आता है आपका ब्रिंग ऑफ। ब्रिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, ब्रिंग ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत टफ होती है, बहुत कठिन होती है, लेकिन हम फिर भी उस चीज़ को कर दिखाते हैं। किसी चीज़ को कर दिखाना या किसी भी चीज़ को जब हम पार ले आते हैं उस चीज़ के, तो हम उसे क्या कहेंगे, ब्रिंग ऑफ। एग्जाम्पल से आप ज़रूर समझें, सेंटेंसेस को आप याद रखें। उसने सेंटेंस में आपको दिया है, इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रेजेंटेशन बट सी ब्रॉट इट ऑफ। ब्रॉट ब्रिंग की क्या होगी, थर्ड फॉर्म होगी, तो इसलिए इसने ब्रॉट इट ऑफ कराया। यानी ब्रिंग ऑफ का मतलब भी क्या हुआ, किसी चीज़ से जब हम पार पा जाते हैं। पार पा जाने का मतलब जब हम किसी कठिन काम को कर दिखाते हैं, तो उसके लिए हम क्या फ्रेज यूज़ करेंगे, ब्रिंग ऑफ। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ूँ, इफ़ ही कैन ब्रिंग ऑफ दिस डील ही विल बी अ वेरी रिच मैन। अगर वो इस डील को क्या कर लेता है, पक्की कर लेता है, क्योंकि वो डील काफ़ी क्या होगी, कठिन होगी। अगर वो इस डील को पार पा जाता है तो वो बहुत ही सेठ आदमी बन जाएगा। तो ब्रिंग ऑफ का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ से पार पा जाना या किसी चीज़ पे जीत हासिल कर लेना, वो क्या हुआ, ब्रिंग ऑफ, किसी चीज़ को करके दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन्स इलनेस वॉज ब्रॉट ऑन बाय स्ट्रेस। नेक्स्ट जो फ्रेज आता है वो आता है आपका ब्रॉट ऑन। ब्रॉट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कारण बनना। जैसे आपको एग्जांपल दिया है, जीन इलनेस, जीन नाम के लड़के की जो बीमारी का कारण है वो क्या है, उसका तनाव लेना। तो जीन इलनेस वॉज ब्रॉट ऑन बाय स्ट्रेस, जो जीन की इलनेस है वो स्ट्रेस की वजह से उसको हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल है, द डॉक्टर्स थॉट दैट टू मच स्ट्रेस हैड। ये आपका ऐसे ही आपका एरर में या आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है। द डॉक्टर थॉट दैट टू मच स्ट्रेस हैज़, ब्रॉट फ्रॉथ आएगा, ब्रॉट आउट आएगा या ब्रॉट ऑन आएगा। इसका सही आंसर होगा यहाँ पे क्या आएगा आपका, ब्रॉट ऑन। द डॉक्टर्स थॉट दैट टू मच स्ट्रेस हैड ब्रॉट ऑन द इलनेस। तो अगर मैं सिंपल शब्द में कहूँ तो ब्रॉट ऑन का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का कारण बनना, किसी चीज़ का कॉज बनना। ठीक है, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। ऐसे ही आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है फ्रेजेस वाले पार्ट में, तो इसका सही आंसर होगा ब्रॉट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैंने नाउन वाले पार्ट से लिया है, क्योंकि ग्रामेटिकल क्वेश्चन भी यहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको लूसेंट की ग्रामर की बुक में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बढ़ता हूँ मैं पहले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द वर्ड पुअर। पुअर का आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। ऑप्शंस मैंने आपको 2 ही दिए हैं ताकि आपको ये चीज़ परमानेंटली आपके माइंड में याद रहे। 4 ऑप्शंस में अक्सर आपको कन्फ्यूज़न पैदा होता है, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्डली जो चीज़ याद है तो पक्की याद होनी चाहिए, इसलिए मैं केवल 2 ही ऑप्शंस इन कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चंस में देता हूँ। ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत लगती है इन चीज़ों में, इसलिए आप एक छोटा सा अंगूठा दबाने में कंजूसी ना करें और लाइक आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करें। तो इस क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूँ। व्हाट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द वर्ड पुअर। जो पुअर वर्ड होता है उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म क्या होगा। ऑप्शन आपके पास हैं पुअरनेस या पुअर्टी। इसका जो सही आंसर है, आप भी अपना सही आंसर पहले दें, उसके बाद ही आप इस आंसर को सुनें वीडियो को पॉज करके। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पोवर्टी। यानी पुअर वर्ड का जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो क्या होगा, पोवर्टी। पुअरनेस नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। अक्सर एग्ज़ाम में हम लोग क्या करते हैं, जिसके भी आगे NESS लगा रहता है हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ बैठते हैं, जो कि हर वर्ड का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द वर्ड हम्बल। हम्बल वर्ड का आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है। हम्बलनेस होगा या ह्यूमिलिटी होगा। इसका जो सही आंसर होगा, हम लोग ह्यूमिलिटी के साथ जाएंगे। आपकी रिसेंट बुक में यही दिया गया है। हम्बल का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म दिया गया है वो क्या है, ह्यूमिलिटी। इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ लाफ्टर्स। अब आपने यहाँ पे अगर नाउन चैप्टर अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम किसके ग्रुप को क्या कहते हैं। जैसे हम बर्ड्स यानी पक्षियों के ग्रुप को हम लोग अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स कहते हैं। ऐसे ही जो आपका मछलियों का ग्रुप होता है उसे हम सू ऑफ बर्ड करके हम उसमें एक नाउन का वर्ड लिखते हैं। ऐसे ही अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो हंसाने वालों का जो समूह होता है हम उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन में आपके पास है अ पाइल और दूसरा है अपील। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अपील ऑफ लाफ्टर्स। क्या होगा, अपील ऑफ लाफ्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑफ बुक्स। डैश ऑफ बुक्स यानी जो किताबों का बंडल होता है उसके लिए हम कौन सा नाउन यूज़ करेंगे, अ पाइल ऑफ बुक्स या अ पील ऑफ बुक्स। तो जो किताबों का बंडल होता है उसके लिए हम अ पाइल ऑफ बुक्स वर्ड यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, अ पाइल ऑफ बुक्स वर्ड यूज़ करेंगे। तो लर्नर्स, आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, और आपको लिटरेचर में किस राइटर के ऊपर आपको MCQ चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 50 लाइक होते ही आपके पास MCQ आने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू।